भविष्यवाणी बताई जा रही हैं, और जो लोग आज सचेत हो जाएंगे वो उस चीज से बच जाएंगे, और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है और समझ नहीं है वो उसके चुंगल में क्या है, आ जाएंगे। सो मेरी जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो इस बात में जो है मजबूत हो जाएं, इस बात को समझें और सुने और खुद भी स्टडी करें। यहाँ पर आपको 5-7-10 मिनट में मेरी एक सिर्फ इशारा ही मिलता है, आप खुद इस बाइबल में ढूंढें कि सचमुच में वो दिन आने वाले हैं। तो मेरे यहाँ पर ये वचन शैतान के बारे में लिखा गया, ये भविष्यवाणियां जो है पुराने नियम से लेकर नए नियम, जो दानियल की किताब है, प्रकाशित वाक्य की किताब है, वो उसमें आपको जो है मिलेंगी। मैं कुछ आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 1-2 वचन, और आपका ध्यान इन वचनों की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप उन वचनों को बाइबल से पढ़कर जो है कि मिलाकर देख सकते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी होंगी, और उससे पहले हमें आगाह किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आचरण में लाए, उसके स्वभाव में लाए, उसके जैसा वो चाहता है, वो धार्मिकता हमसे चाहता है, हम वैसी धार्मिकता में जीवन अपना लाएं, अपने आप को पवित्र करें। जैसे कि रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 1-2 वचन में लिखा गया कि अपने शरीरों को पवित्र करें, जिंदा करें और परमेश्वर के चाहने योग्य बलिदान करके चढ़ाएं, और यही तुम्हारी सच्ची बंदगी है। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके चाहने योग्य जीवन जिएं, और यही वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं, और वो नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि जो है कि विनाश की ओर जाए। जो शैतान है वो विनाश के लिए ही रखा हुआ है, और वो चाहता है कि जो परमेश्वर की सृष्टि है, जो श्रेष्ठ सृष्टि है, इंसान मानव जाति, वो उसको क्या है, नरक में अपने साथ ले जाए। और मेरे ये जो नरक और स्वर्ग की गाथा है, कहानी है, ये हमें इस बात के लिए सचेत करती है कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, अमर जीवन पाना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पा लेता है। आमीन। तो इसलिए यूहन्ना 3:16 में आप उसको पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन जो है वो पाते हैं। तो मेरे हम यहाँ पर ये वचन पढ़ रहे हैं कि हम लोग जो भविष्यवाणियों पर तो हमारा ध्यान है, क्या हमारे अपने जीवन पर ध्यान है? तो आइए हम कुछ भविष्यवाणी को पढ़ लेंगे। वो इस तरीके से लिखा गया है दानियल की किताब 9:27 में, वहां लिखा गया है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये जो शैतान के बारे में भविष्यवाणी है मेरे ये जो 3.5 साल तक मतलब अपना रिश्ता पूरी दुनिया के साथ कायम करेगा, पूरी दुनिया उसकी कायल हो जाएगी, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी, और मेरे ये अंत में किसी की भी नहीं मानेगा। और बाइबल की ये धारणा है कि जब वो 3.5 साल जो सताएगा लोगों को, अपनी मनमानी करेगा, और उससे पहले जो है वो 3.5 साल के शुरुआत में ही जो प्रभु के लोग हैं, जो कलीसिया है, वो स्वर्ग में उठा ली जाएगी। तो जो विश्वास करते हैं वो उठा लिए जाएंगे, जो नहीं करते हैं वो रह जाएंगे। और हम विश्वास करते हैं कि हम उस शैतान के युग में जो है नहीं जाएंगे। हम पहले से चेतावनियों को मान के जो सचेत हैं, और हम उस कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया को अपनी दुल्हन को लेने आएगा, उसके साथ हम जाने के लिए तैयार हैं। सो उस दुष्ट के बारे में थोड़ा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, वो किसी की भी नहीं मानेगा। तो दानियल की किताब 11 अध्याय उसका 36 वचन से लेकर हम जब पढ़ेंगे 36 वचन 11 अध्याय 36 से लेकर 45 तक मैं आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखों के देवता की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सभी के ऊपर बड़ा ठहराएगा।
वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गणों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराय देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने सारे देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय में दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उससे निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य आमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लोभी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूर्व और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। सो मेरे जो ये वचन जो है उसके बारे में बताया कि अंत के दिनों में जो है वो अपनी ओर सबको लाएगा। आज की जो हमारी धर्म की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है किसी न किसी बात को लेकर जो है वो लड़ते रहते हैं। मेरे जो ये लड़ाई के बीच में ही हम उलझे रहेंगे और हम सच्चाई को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन एक दिन यही शक्ति आएगी और उस वक्त मैं कहता हूं उसके सामने ये बाइबल बताती है कोई शक्ति भी खड़ी नहीं रह पाएगी। वो अपनी मनमानी करेगा और वो दिन भयंकर होंगे। मेरे जो आज अपनी हम लड़ाइयों को भूलकर मैं कहता हूं कि हम सच्चाई को पहचाने कि सच्चाई क्या है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि हम इस बात को पहचाने कि हमारे लिए जो नजात देने वाला है, जो हमारा उद्धार करने वाला है, जो हमें मोक्ष देने वाला है, जो हमें सच्चाई की ओर ले जा रहा है, वो कौन है। सो मेरे जो इसको आप पहचाने और मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, सोचना है, विचारना है, जैसे बाइबल पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चाई है और इस बात को पहचानिएगा। यीशु मसीह को छोड़कर मैं कहता हूं कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा छुटकारा पाया जा सके। ये प्रेरितों का काम 4:12 में मेरे जो लिखा हुआ है। सो मेरी जो ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें और उसका अंत तो निश्चय है, वो बाइबल में सब बताया गया है। सो उसको आप दानियल की किताब में जो रेफरेंसेस है और अपने प्रकाशित वाक्य में मिलाकर पढ़ सकते हैं कि उसका अंत कैसा है, वो आपको सब मिल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु